नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोकसभा चुनाव 2029 का सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, अब की बार लोकसभा चुनाव 2029 में कौन सी पार्टी प्रचंड जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और कौन बन सकता है देश का अगला प्रधानमंत्री। आपको बताएंगे दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2029 की सभी 543 सीटों का ताज़ा सर्वे इस वीडियो में, इसलिए दोस्तों आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, आप देश के किस राज्य से हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, आपके राज्य में लोकसभा चुनाव 2029 को देखते हुए कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, आपके राज्य में दोस्तों कौन सी पार्टी लोकसभा चुनाव में ज़्यादा सीटें हासिल कर सकती है। आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपको बता दें दोस्तों कि हमारी टीम लगातार देश के अलग अलग राज्यों में जाकर लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर देश की आम जनता से यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस बार कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और किस पार्टी को इस बार लोकसभा चुनाव में लग सकता है बड़ा झटका। ऐसे में दोस्तों हमारी टीम द्वारा किए गए सर्वे में जो ताज़ा आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, वे बेहद ही हैरान करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों इस सर्वे में आप लास्ट तक बने रहें। साथ ही दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और यदि आपको दोस्तों हमारा यह सर्वे अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और जानते हैं लोकसभा चुनाव 2029 की सभी 543 सीटों का ताज़ा सर्वे। सबसे पहले दोस्तों राजस्थान राज्य की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 25 सीट है, और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इस बार भी ज़बरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 20 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगर विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में राजस्थान में 5 लोकसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है, और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य बिहार की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 40 सीट है, और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी इस बार बिहार में प्रचंड जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर एनडीए को 25 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 14 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक सीट दोस्तों क्षेत्रीय दलों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों अगले राज्य गुजरात की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 26 सीट है, और अगर देखा जाए दोस्तों तो गुजरात के अंदर हमेशा से भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में रही है, और ऐसे में दोस्तों इस बार भी जो गुजरात के अंदर 26 लोकसभा सीटों का ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार इस बार भी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस एक तरफा सभी 26 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो गुजरात की जो 26 लोकसभा सीट है यहाँ पर कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन को इस बार भी बड़ा झटका लग सकता है। अगले राज्य तमिलनाडु की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की 39 सीट है, और यहाँ पर जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों उसके अनुसार बीजेपी का एनडीए अलायंस यहाँ पर केवल 9 सीट हासिल करता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। तो वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन यहाँ पर दोस्तों 25 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि दोस्तों तमिलनाडु में कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियों का दबदबा इस बार भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों क्षेत्रीय दलों या निर्दलियों की अगर बात करें तो क्षेत्रीय दल और निर्दलियों के खाते में यहाँ पर 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की सबसे ज़्यादा 80 सीट है, और दोस्तों राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टी ज़्यादा लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करती है उसी पार्टी की केंद्र में सरकार बनने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा रहती है। ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीट है उनका जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आया है उसके अनुसार बीजेपी का एनडीए अलायंस इस बार 43 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों अगर विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर 35 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों क्षेत्रीय दलों की बात करें तो यहाँ पर क्षेत्रीय दलों के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है।
अब दोस्तों अगले राज्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों लोकसभा की 48 सीट है और यहाँ पर दोस्तों ताज़ा सर्वे की माने तो बीजेपी का एनडीए अलायंस यहाँ पर 28 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी मिलकर 28 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना मिलकर 18 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों क्षेत्रीय दलों और निर्दलियों के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य पश्चिमी बंगाल की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 42 लोकसभा सीटों पर इस बार बीजेपी के एनडीए अलायंस और विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस के बीच कहीं न कहीं कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हां दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस 20 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी मिलकर यहां पर 22 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और क्षेत्रीय दलों के खाते में यहां पर 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की 25 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस 12 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस को यहाँ पर 6 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों के खाते में 7 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों अगले राज्य मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ की 29 लोकसभा सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस प्रचंड जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी के एनडीए अलायंस को 25 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस को यहाँ पर केवल 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 21 सीट है दोस्तों और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 6 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं विपक्षी पार्टियां यहाँ पर दोस्तों 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों और निर्दलियों की बात करें तो क्षेत्रीय दल और निर्दलीय यहाँ पर 5 सीट हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले राज्य केरल की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की 20 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 3 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 10 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और क्षेत्रीय दल और निर्दलीय दोस्तों यहाँ पर 7 सीट हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगले राज्य कर्नाटक की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की 28 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार दोस्तों यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 15 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 11 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और क्षेत्रीय दलों के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य पंजाब की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 13 लोकसभा सीटों में से बीजेपी का एनडीए अलायंस केवल 2 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यहाँ पर दोस्तों 7 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों पंजाब की क्षेत्रीय पार्टियों और निर्दलियों के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की 11 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस बार जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 8 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस को यहाँ पर केवल 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य असम की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 14 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, जिसके चलते दोस्तों यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 10 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर केवल 4 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और क्षेत्रीय दलों के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य तेलंगाना की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की 17 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार दोस्तों यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस को यहाँ पर 8 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और क्षेत्रीय दल और निर्दलियों के खाते में दोस्तों यहाँ पर 4 सीट जाने का अनुमान है। अगले राज्य झारखंड की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की 14 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने दोस्तों तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 8 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी मिलकर दोस्तों यहाँ पर
6 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों के खाते में दोस्तों शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य हरियाणा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 10 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 6 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहे हैं। तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों का इंडिया अलायंस यहाँ पर 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और क्षेत्रीय दलों के खाते में यहाँ पर शून्य सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले राज्य देश की राजधानी दिल्ली की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 7 लोकसभा सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 6 लोकसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर केवल एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगले राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे की माने तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस इस बार 3 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस को यहाँ पर केवल एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 6 सीट है और यहाँ पर दोस्तों ताज़ा सर्वे की माने तो बीजेपी का एनडीए अलायंस यहाँ पर 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों के इंडिया अलायंस को यहाँ पर केवल 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की दोनों लोकसभा सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन एक तरफा जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य उत्तराखंड की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 5 लोकसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी का एनडीए अलायंस इस बार एक तरफा प्रचंड जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों विपक्षी पार्टियों और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ की 2 लोकसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन एक तरफा जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर भी विपक्षी पार्टियों और क्षेत्रीय दलों का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले राज्य नागालैंड की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है और इसके अलावा दोस्तों विपक्षी पार्टियों के खाते में यहाँ पर भी शून्य सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य मिजोरम की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट भी बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो विपक्षी पार्टियों और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य मणिपुर की बात करें तो यहाँ की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 1 तो वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन भी दोस्तों 1 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और क्षेत्रीय दलों के खाते में यहाँ पर शून्य सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगले राज्य सिक्किम की बात करें तो यहाँ की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी का एनडीए गठबंधन जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य गोवा की बात करें तो यहाँ की दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी का एनडीए अलायंस एक तरफा जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसके अलावा विपक्षी पार्टियों और क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले राज्य मेघालय की बात करें तो यहाँ की 2 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 1 तो वहीं विपक्षी पार्टियों का इंडिया गठबंधन भी दोस्तों यहाँ पर 1 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों के खाते में दोस्तों यहाँ पर शून्य सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की कुल 6 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर बीजेपी का एनडीए अलायंस 4 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन को यहाँ पर केवल 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर जो सभी 543 सीटों का ताज़ा सर्वे हमारे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार इस बार लोकसभा चुनाव 2029 में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन 304 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन को इस बार 200 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है और क्षेत्रीय दलों और निर्दलीयों की बात करें तो क्षेत्रीय दल और निर्दलीय मिलकर इस बार लोकसभा चुनाव में 39 सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन लोकसभा चुनाव 2029 में प्रचंड जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बार फिर से कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में दोस्तों लोकसभा चुनाव 2029 को लेकर आपका क्या मानना है? आप भी दोस्तों अपने विचार में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।